इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, क्या किया जाए इस पे? ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। सर उस तरफ से इल्जाम तराशी बंदी नहीं होती, वो कोई ना कोई प्रोपोगंडा करते रहते हैं, फिर पाकिस्तान को भी जारहाना मूड अपनाना पड़ता है। अब क्या करें इसका? ओए इंडिया की सीधी बात बताओ, नरगिसियत सी तबीयत है, और जिसमें यह तबीयत होती है वो इल्ज़ाम लगाती रहती है। खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन ताल्लुकात बनाओ इंडिया के साथ। अभी ये मैच वाला सीन जो हुआ है, आपने मना कर दिया, नुकसान किसका है? आपका है। ओए अगर आप नहीं जाओगे खेलने, या एक तरफ आप अपना नुकसान अलग करोगे, दूसरा उनको यह कहने का मौका मिल जाएगा जी हम जीत गए। मैच भी खेलना चाहिए, तिजारत भी करनी चाहिए, और यही नहीं मोहम्मद अली खान, वे मैं तो कहता हूं दोनों मुल्कों के आर्टिस्टों का तबादला होना चाहिए। वो अपनी हीरोइंस यहां भेजें, कतरीना कैफ, नोरा फतेही, दिशा पटानी, और मतलब जो जो आर्टिस्ट हैं फेमस, वो यहां भेजें। यहां से हम अपने सहाफी भेजेंगे। कौन सहाफी होंगे सर वो? द वन एंड ओनली मी। आप अकेले जाएंगे? नहीं, मैं वहां जाके देखूं तो वहां के हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं, उसके बाद मैं यहां से डेलीगेशन ले जाऊंगा सहाफियों का, मैं लीड करूंगा। मैं समझ गया सर, ठीक है। इसलिए आप पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती चाहते हैं कि आप दिशा पटानी से मिलना चाहते हैं? वह नहीं है, ये बात कतन नहीं है, थोड़ी सी है। सर चलें आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आप अदब की बात करते हैं, आप फनून की बात करते हैं, आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? वह फजूल सवाल नहीं करो, ये क्या रस्मी सवाल किया है तुमने, जाहिलाना सवाल किया है। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? भला पूछने का सवाल है। कैटी पेरी जी? वह कोई और सवाल करो। नहीं, अभी आपने क्या बोला? केटी पेरी पसंद है? कुछ नहीं बोला मैंने, तुम्हारे कान बज रहे हैं। सर मैंने खुद सुना आपने केटी पेरी का है। हाँ पसंद है, फिर क्या करना है? नहीं तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपको पसंद है तो आप बता दें। हाँ तो फिर क्या है? मैं उसको सुन नहीं सकता हूं ना, मिल तो नहीं सकता। ठीक है सर, मैं आपके दुख आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? सर मैंने ये आपसे पूछा ही नहीं था कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, मैंने पूछा था आपका पसंदीदा सिंगर कौन है। बहरहाल सवाल कोई और है तो करें, मैंने जाना है। सर मैंने भी जाना है, इजाजत लेता हूं आपसे। फिर नाज़रीन, ये थे हसन निसार साहब, और इनके साथ गपशप वैसी ही हुई जैसी। एक मिनट, क्या मैंने आपको इजाजत दी जाने की? और ये मान रखा है अपने बड़े का, मैंने आपको कहा जाने का? किसकी इजाजत से आप जा रहे हैं? वो इधर देखो मेरी आंखों में। बॉस देख रहा हूं, और क्या करूं? ओए डर गई ओए डर गई ओए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हसन निसार नकली, जिनको शायद देख के असली हसन निसार भी या गुस्से में आ जाएं या महजूज हों। सर ये फरमाइएगा कि लाहौर में बसंत होने जा रही है, मुल्क में सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो आप कैसे लेते हैं इस मामले को? ओए मोहम्मद अली खान, ये बसंत का जिक्र करके तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। क्यों सर, आपकी कोई यादें वाबस्ता हैं बसंत के साथ? बसंत होती थी, क्या बसंत होती थी, अब तो ये खूनी खेल रह गया है, इसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन सर अब बड़ी कोशिश कर रही है हुकूमत कि इसको सेफ, महफूज, ज़्यादा लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। हाँ मैंने देखा है, इस पर हुकूमत काम कर रही है, फ्री में राड दे तो रही है, लेकिन अवाम ले नहीं रही। अपनी जान की कदर करो, उसकी हिफाजत करो, राड लगवाओ। कल को किसी का गला कटता है तो वो एक शख्स का गला नहीं कटता, वो पूरे खानदान का गला कटता है। बसंत को वैसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मुझे पता है कि आपके लिए एक इमोशनल ये चीज़ है। मेरा उसूल है, देखें जिस तरह जिद्दत आई है हर चीज़ में, आज गाड़ियां देखें ऑटोमेटिक हैं, आपके पास सहूलियात हैं, मशीनरी ऐसी आ गई है, आप अकल दंग रह जाती है, क्या क्या चीज़ें आ गई है। ऐसी इन्वेंशन कर दी है यूरोप ने, ऐसी इन्वेंशन कर दी है गोरे ने, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बसंत आपने मनानी है, ठीक है मनाएं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी बसंत मनाता था, लेकिन अब चूंकि मेरा दिल नहीं होता, तो एक वक्त होता है, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त पे चीज अच्छी लगती है। बसंत या तो घर के अंदर मनाएं या फिर मना के अंदर ले आएं। क्यों देना है किसी को जानी नुकसान? इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, अर्जा नहीं है। बात हो गई। सर कमरे में पतंग कौन उड़ाता है? ओए बहुत इजी है, पेडिस्टल फैन देखा है,
वो आपने एक रखना है, 1500 2000 का आ जाता है। उसके ऐन आगे खड़े होना है और छोटी सी गुड्डी लेनी है, फैन ऑन कर देना, 1 नंबर पे रखना वरना उड़ेगी नहीं, उड़ान उसकी ठीक नहीं होगी। ये किया, वहां से चलाया। और नहीं सर, पंखे के सामने पतंग उड़ाने का क्या मजा आएगा? और यही पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहता था मोहम्मद अली खान, कि बसंत मनाने के लिए आपको किसी पतंग की, किसी डोर की कोई जरूरत नहीं। आप हर बंदे से गले मिलें, खुशियां बांटें, मिलना जुलना मेल जोल रखें। हर रोज आपकी बसंत है, हर रोज। ओए, आप किसी गुड्डे या फिर डोर के मोहताज नहीं हैं। नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत पैगाम दिया हसन निसार साहब ने। उन्होंने कहा कि ये पतंगें तो सिर्फ एक दिखावा है, एक बहाना है। असल बसंत की जो रुत है वो लोगों से मिलने मिलाने में है। उसका जो मज़ा है वो लोगों के अंदर छुपा हुआ है। और हमें पतंगों की ज़रूरत नहीं है बसंत मनाने के लिए, हमें लोगों से मिलने की, उनके करीब आने की, अपने माहौल को एंजॉय करने की ज़रूरत है। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था। लाहौर के अंदर शेर रखने पे पाबंदी लगा रही है हुकूमत के, वो कह रही है कानूनी तौर पे भी अब शेर नहीं पाल सकता कोई। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मतलब तुम्हें ज़रूरत क्या है शेर पालने की? क्या ऐसी उफ्ताद आन पड़ी है? क्या ऐसा शौक चराया है? पैसे ज़्यादा हैं, किस लिए? वो मोहल्ले में अपना दबदबा बनाना है। क्या करना है शेर पाल के? वो ना तो वो दूध देता है, ना वो दही देता है, ना मक्खन देता है, ना गोश्त उसका खा सकते हैं, ना वो अंडा दे सकता है। वह पालना है तो वो चीज़ पालो जो फायदा दे। वह मज पालो, गाय पालो, मुर्गी पालो, कम से कम दूध, अंडे, गोश्त, मक्खन, और ये तो मिलेगा। शेर पालना है, और याद रखना एक दिन ऐसा आना है आपका लाहौर शेरों से भर जाएगा, और फिर यही शेर आपकी सोसाइटियों पे कब्जे करने शुरू करेंगे। आपके पास रहने को जमीन नहीं होनी। बात करते हैं, क्या फायदा शेर पालना है बिला वजह? बहुत अच्छा किया है हुकूमत ने पाबंदी लगा के। ठीक है, वह पालना है तो मासूम परिंदा पालो, मासूम जानवर पालो। वो पेंगुइन पालो जो निकल गया है पहाड़ों की तरफ। और हकीकत बात बताऊं, वो पेंगुइन नहीं था। वो कौन था सर? वो सांवल यार पिया का अहमद अली अकबर था, जो उधर गया है। उसके साथ जो हुई है देखो जाके, अहमद अली अकबर के साथ क्या हुई है। शेर पालना है। और मोहम्मद अली खान, मुझे दुख तो इस बात पे होता है, बिला वजह गालिब ने एक छेड़ लगाई है। ये उन्होंने डाली है छेड़, ये शेर पालने वाली जो है। और मुझे याद नहीं पड़ता, पता नहीं किसको कहा था, मोमिन को कहा था या मीर सौदा को कहा था कि मुझे अपना एक शेर दे दो और मेरा सारा दीवान ले लो। भाई क्यों दे दो शेर, क्यों दो? गालिब के पास शेर रखने की जगह थी। सर वो दूसरे वाला शेर था, शायरी वाला शेर था। और पहले एक शेर देता, फिर दूसरा देता, फिर तीसरा देता। यही हो रहा है लाहौर के साथ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अजीब शौक चराया है ये। पर शेर जंगल में रहता है। मैं सर आपसे क्या बहस करूं अब इसके ऊपर।